तो दोस्तों जनवरी आने वाली है, दिसंबर की आज 28 तारीख हो गई है और ओस बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। आजकल कोहरा भी पड़ रहा है और अडेनियम को बहुत ज़्यादा नुकसान देने लगा है। ये मेरा अभी तक अडेनियम बहुत ही अच्छा ग्रीन सही चल रहा था और ये देखिए इसके लीफ भी पीले होके गिरने लगे हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे ये लीव्स जो हैं गिरने लगे हैं और ये बड्स वगैरह भी ये इनके अंदर जो खूबी थी वो भी सब खत्म हो गई है। वैसे तो खिल रहे हैं कुछ अडेनियम अभी तक। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को ऐसा एक टिप्स बताएंगे कि जिससे आपके अडेनियम बाहर रखे रहेंगे और बाहर रख के भी ओस और पाले का बिल्कुल इनके ऊपर असर नहीं होगा और ओस में ही रखे रहने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बावजूद अगर वो टिप्स जो हम आपको बताएंगे वो आपने कर लिया तो आपके अडेनियम जो है वो जो टिप्स से पानी भर के और गलने लगता है वो मर जाता रहेगा। हम आपको ऐसा एक तरीका बताएंगे कि जिससे आप अपने अडेनियम को बाहर खुले में छोड़ सकते हैं और आपका अडेनियम को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, जिन लोगों के अडेनियम बाहर रखे रहते हैं रात को भी और दिन को भी, जिनको जैसे धूप निकलती है तब तो सही है, जिनको रखे रहते हैं रात को अगर अडेनियम बाहर रखे रहेंगे तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि ओस गिर जाना, पाला वगैरह गिर जाता है और उससे पानी गिरता है वो इनके लीव्स के ऊपर पानी रुक जाता है और इसके जो टिप्स है उसके अंदर पानी भरा रहता है और उससे वो टिप्स जो है वो गलने लगता है, क्योंकि सुबह तक में बिल्कुल बर्फ़ की तरह होता है, वो बहुत ही ठंडा होता है। तो वो सुबह तक जब तक आप धूप निकलेगी, जब तक आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो वो वहाँ से गलने लगेगा और गलते गलते वो इसकी जो ब्रांच है, ब्रांच से होता हुआ और वो आपके कोडेस तक उसकी सड़न जो है वो पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आप कुछ परमानेंट ऐसा इलाज करिए कि हमारे अडेनियम उनके अंदर गलन ना पैदा हो और बाहर भी रखे रहें ओस के अंदर, तो ओस के अंदर भी रखे रहें और कोई सड़न ना पैदा हो। और तो इसके लिए एक तो परमानेंट इलाज जो सभी लोग करते हैं ज़्यादातर फंगिसाइड डालने का, तो फंगिसाइड के अलावा भी एक काम आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम टिप्स आपको बताएंगे कि जिससे आपके अडेनियम को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, चाहे कितने भी ओस गिरे, चाहे कितना भी पाला पड़े, बिल्कुल आपके अडेनियम पे ज़रा सा भी असर नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोगों के पास अंदर शेड की जगह है ही नहीं रखने के लिए, तो उनके अडेनियम बाहर ओस में ही रखे रहते हैं, बाहर सर्दी के दिनों में भी और गर्मी के दिनों में भी। तो उस वजह से जो उनके अडेनियम है ज़्यादातर जो है वो गलने लगते हैं और गलते गलते वो अडेनियम पूरी सर्दी में ख़त्म हो जाता है। और यानी पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो उससे तो रूट गल जाते हैं, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन पानी अगर आपने शाम के टाइम या दोपहर के टाइम भी दिया है तो उस अडेनियम को तो हर हालत में बचाना है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप आजकल नहीं है कि उस पानी को सुखा दे। तो इस वजह से उस अगर पानी दिया है अडेनियम में और वो आप उसका जो पॉट है वो गीला है, सॉइल गीली है उसकी, तो आप उसको हर हालत में रात की ओस से बचा लें। और नहीं तो उसका इलाज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि वो अगर आप करते हैं तो आपके एडेनियम में फंगस नहीं लगेगी, ओस भी पड़ जाएगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी पाला पड़ जाए, कितना भी ओस पड़ जाए। तो उसका इलाज दोस्तों क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये दोस्तों है मेरे पास राख, लकड़ी की जली हुई राख है। ये देखिए कि काफ़ी मात्रा में मैं लेके आया हूँ, इसी वजह से लाया हूँ कि मैं इनको अब उठा के अंदर नहीं रखता हूँ और ये ओस काफ़ी गिरने लगी है। तो हमने आज भी सुबह भी देखा था तो काफ़ी इसके लीव्स के ऊपर पानी जमा था, तो हमने स्पेशल जाके इसकी राख का इंतज़ाम किया और अपने अडेनियम में के लिए ये मैं इसमें डालूंगा इसको। तो क्या करना है दोस्तों, इस राख को लेके आप इस तरीके से पूरे अडेनियम पे, इसके सॉइल तक और पूरे अडेनियम पे इस तरीके से छिड़क दें आप। ये जो आपके ये तो नया ग्रोथ कर रहा है, डोरमेंसी में नहीं गया है और ओस में रखा रहेगा तो इसके गलने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये लीव्स जो है नए हैं। पुराने लीव जो होते हैं, जिससे ये पुराना थोड़ा लीव है तो इसके अंदर ज़्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन जो नए लीव्स हैं इसको बहुत जल्दी गला देगा वो। तो इसके लिए ये ख़ास तौर से मैं लाया हूँ, क्योंकि नया ये ग्रोथ कर रहा है और नए लीव्स निकले हुए हैं, तो इसमें ये डालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप इसको बुरक दें और बुरकने के बाद में सारे अडेनियम में डाल दें
और थोड़ा थोड़ा ये सॉइल में भी, जिससे नीचे ऊपर से जब डालेंगे आप तो सॉइल तक पहुंच जाएगा। और कोडेस पे भी डाल दें, इस तरीके छिड़क दें आप। तो इससे क्या होगा कि ये ना तो आपका कोई कीड़ा लगेगा और ना ही फंगस लगेगी, क्योंकि फंगस भी एक कीड़ा होता है। और जो वैसे कीड़े होते हैं मिलीबग्स वगैरह और भी बहुत से कीड़े होते हैं, वो भी अब पास नहीं आएंगे इसके। और ये राख जो है, अगर इस पर ओस गिर भी जाएगी, ओस गिर जाएगी तो ये राख जो है ये उस ओस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी और आपके एडेनियम को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। और ये एंटी फंगल होती है राख, इससे कोई किसी किस्म का कीड़ा नहीं लगता है। और दूसरे इसके अंदर पोटासियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्लावरिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और एक तरीका और है इसका, वो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके एडेनियम में पानी देना ज़रूरी बन गया है कि आपको पानी देना ही ज़रूर है, तो आप क्या लीजिए कि आप थोड़ा सा पानी आप ले 1 लीटर करीब, और आपके पास अगर 10-5 एडेनियम हैं तो 1 लीटर पानी ही काफ़ी होगा। तो उसको आप लेके और थोड़ी सी ये राख आप लेके उसके अंदर डाल के करीब 4-5 टीस्पून के करीब हो। ये देखिए मैंने ये इतनी 2 बार ली है, ये इतनी लेके और इसको घोल देंगे इसके अंदर डाल के। इस तरीके से अच्छी तरीके से घोल लीजिए आप, और थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी इस एडेनियम में आप दे दें। बस थोड़ी मात्रा में देना है, ज़्यादा नहीं देना है पानी। इस तरीके से दोस्तों डाल के, और अगर ये शाम तक नहीं सूखे, अगर ये शाम तक नहीं सूखेगा तो आप इसको उठा के थोड़ा ऐसी जगह रखें जहाँ पर ओस ना पड़े। और दूसरे, ये जो राख होती है ये फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पोटासियम काफ़ी मात्रा में होती है। और अंदर के जो कीड़े लग जाते हैं फंगस के, वो भी अब नहीं लगेंगे। यानी रूट के अंदर भी रूट रोट एडेनियम आपका नहीं होगा, और ना ही आपके लीव्स के ऊपर किसी किस्म का ओस का या पाले का कोई नुकसान होगा। बस ये आप थोड़ी थोड़ी इस तरीके से लेके और इस तरीके से बुरक दें आप ऊपर से सारे एडेनियम में, और कॉटेज वगैरह भी डाल दें। ख़ास तौर से टिप्स के अंदर ज़रूर डालें, क्योंकि टिप्स पर जो अब ये देखिए यहाँ जम गई है, तो ये जो ओस गिरेगी तो ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसी धूप निकलेगी वो सूख जाएगी, तो ये चिपक जाएगी इसके अंदर। फिर किसी किस्म का कोई कीड़ा इसमें एडेनियम में नहीं लगेगा, और ना ही आपका एडेनियम खराब होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अगर अपने एडेनियम की केयर करते हैं और इसके अंदर पानी भी अगर दें, तो उसके अंदर राख का इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, राख का घोल बना के पानी दे देंगे। अगर आपके पास बाई चांस फंगीसाइड नहीं है तो आप राख का भी घोल बना के डाल सकते हैं, और वो भी फंगीसाइड का ही काम करता है, क्योंकि इसके अंदर भी किसी किस्म की फंगस नहीं लगती है, और ना ही आगे जो होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर फंगस आपके इसके एडेनियम के कोडेस में लग चुकी है और नीचे रूट गल लिया है, तो अगर आपने राख डाल दी उसके अंदर है, तो वो रूट जो है वो सही हो जाएगा आपका। तो ये इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा इसका है राख का, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। बस आप हिसाब से ही उसको, जैसे कि बहुत ज़्यादा घोल के गाढ़ा गाढ़ा डाल देंगे वो नुकसान भी दे सकता है। और वही सॉइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ऊपर पड़ी रहेगी हल्की हल्की, और उससे इसको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा, और ना ही इसके ऊपर ओस जमेगी और ना ही ओस नुकसान करेगी। पाला पड़ जाए चाहे पानी पड़ जाए, किसी किस्म का कुछ भी इसको अब राख की वजह से इसमें फंगस नहीं लगेगी। तो सर्दियों का दोस्तों, जनवरी का ख़ास तौर से, जनवरी और दिसंबर का ख़ास तौर से ये बेहतरीन किस्म का टिप्स है, बेहतरीन इसका इलाज है कि इससे एडेनियम के आपका रखरखाव और यानी बचाव बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल आपके एडेनियम को जो है किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, और आप इस तरीके से अपने एडेनियम को सेव कर सकते हैं, बचा लेते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन की बात और रह गई है। 26 जनवरी तक तो, यानी 20 दिन में 20 जनवरी तक भी अच्छी खासी धूप में तेज़ी आ जाती है। अगर धूप नहीं निकल रही, बाई चांस किसी वजह से कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो 26 जनवरी तक खींच देती है। और 26 जनवरी के बाद में तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जैसी धूप निकलती है उसमें धूप में अच्छी खासी तेज़ी हो जाती है, क्योंकि लगभग आधा घंटा टाइम बढ़ चुका होता है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने एडेनियम की केयर करिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।